नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा अपने चैनल आई डिजायर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन और उसके पूरे सच के बारे में। वैसे मुद्दा तो काफी पुराना है, परंतु ये बात सुर्खियों में फिर से आ गई जब हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 23 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद के पास एक रैली में ये बात बोली कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो उनकी सरकार इस असंवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देगी। आइए पहले सुनते हैं हम उन्होंने क्या बोला था अपनी रैली में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह की रैली के भाषण के बाद 23 अप्रैल को 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की खबर सुर्खियां फिर से आ गई। आइए पर हर बार की तरह हम इस विषय को भी डिटेल एनालिसिस करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स एंड फैक्ट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के इतिहास से। मुस्लिम रिजर्वेशन इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास सन 1960 से शुरुआत होती है, जब आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस की पिछड़ेपन की डिटेल विश्लेषण कर रही थी। इस अध्ययन में पता चला कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ खास वर्ग जैसे कि वॉशरमैन यानी धोबी, वीवर्स यानी बनकर शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा ही पीछे थे, और वो एजुकेशनल हो, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हो, चाहे इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हो, जिसकी बात करें उसमें बहुत पिछड़े थे। उसी वक्त के मुस्लिम जो रिजर्वेशन में कुछ पिछड़े वर्ग के लिए बात शुरू हुई थी, परंतु कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप या कोई पार्टी कोर्ट में चली जाती थी इसके विरोध में। फिर सन 1994 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोटला विजय भास्कर रेड्डी ने जियो पारित किया और मुस्लिम की दो कैटेगरी धोबी और बनकर को ओबीसी लिस्ट में सम्मिलित किया, और तत्कालीन सरकार ने ओबीसी कमीशन का भी गठन किया जिसमें जस्टिस पुट्टास्वामी अध्यक्षता किया था। और इस कमीशन के गठित जो होते हैं उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की समस्या को देखते हुए मुस्लिम के ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए किया गया था, परंतु ये कमीशन गठन होने के बाद कांग्रेस सरकार खुद गिर गई और फिर तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीएम के एन चंद्रबाबू नायडू ने उसी साल नई सरकार बनाई। टीडीएम की नई सरकार ने पुट्टुस्वामी कमीशन को कार्यकाल को 9 साल तक एक्सटेंड करती रही। सन 2003 में पुट्टुस्वामी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। सन 2004 में कांग्रेस ने टीडीपी को हराकर फिर से एक नई सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी बने, और मुस्लिम आरक्षण वाले चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने सरकार बनने के सिर्फ 56 दिनों में जुलाई 2004 में एक जियो पारित किया। जुलाई 2004 में जियो पारित कर 5% मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया गया, जिसमें मुस्लिमों को ओबीसी का हिस्सा बनाया गया। बीसी का 5th कैटेगरी भी बनाई गई जो पहले सिर्फ 4 कैटेगरी हुआ करती थी, ए, बी, सी और डी कैटेगरी, परंतु ये रिजर्वेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाया और सितंबर 2004 में हाई कोर्ट ने 8 दाखिल जो पिटिशंस हुए थे उस पर कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 50% रिजर्वेशन कैपिंग को वायलेट करता था। कोर्ट का ये भी कहना था कि 25% कोटा ओबीसी के ऑलरेडी आरक्षित है, 15% एससीज के लिए, 6% एसटीज के लिए। सो फिर ये नया जो बीसी कैटेगरी बनाएगी उसकी वजह से स्टेट का टोटल कोटा 51% तक चला जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अमान्य है। उसी साल नवंबर 2004 में राज्य सरकार ने एक बीसी कमीशन का भी गठन किया जिसकी अध्यक्षता डी सुब्रमण्यम कर रहे थे। इस कमीशन का काम था ग्राउंड लेवल पे जाकर मुस्लिम कम्युनिटी की कई कैटेगरीज की सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को अध्ययन करें, और अंततः अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को उन्होंने दिया जिसमें कमीशन ने सरकार से अति पिछड़े 14 मुस्लिम कैटेगरीज को आरक्षण देने की सिफारिश करी और साथ ही कोटा को 5% से घटाकर 4% करने का भी रिकमेंडेशन दिया, ताकि 50% रिजर्वेशन कैपिंग का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट वाले आदेश का ना हो। और तब से लेकर आज तक तेलुगु स्टेट्स यानी पहले अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और बाद में 2014 में नवंबर में तेलंगाना स्टेट में भी 4% का रिजर्वेशन आज तक लागू है। आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन पेंडिंग है कि 4% रिजर्वेशन संवैधानिक है भी या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष ये सुनवाई ऑलरेडी चल रही है और निर्णय अभी पेंडिंग है। अब अपने एनालिसिस के दूसरे भाग में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 4% रिजर्वेशन क्या रिलेशन के आधार पे वाकई दिया जाता है। सिंपल भाषा में इसका सवाल का जवाब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये 4% रिजर्वेशन मुस्लिम रिलीजन के नाम पे एकदम नहीं है, और सिर्फ ये उन 14 अति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की कम्युनिटी को दिया जाता है
और भले ये सुनने को में लगता है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन है सो मुस्लिमों को दिया जाता होगा, जबकि सच ये है कि बीसी जो कमीशन अध्यक्ष था, जो जस्टिस जी सुब्रमण्यन ने हाई कोर्ट की निगरानी में ग्राउंड स्टडी करा था, उसमें 14 मुस्लिम कैटेगरी जैसे सिंगली मुस्लिम, दोबी, फकीर, गराडी मुस्लिम, गोसांगी मुस्लिम्स, हजाम, लबी, शेख, तुराका काशा एटसेट्रा जितने भी हैं वो एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिकल पैरामीटर्स में बहुत पीछे पाए गए थे और 4% रिजर्वेशन सिर्फ इन्हीं 14 कैटेगरी के लिए बनाया गया था। और वही दूसरे मुस्लिम कैटेगरी जैसे अपने पठान या खान, सैयद, मुगल, ईरानी, बोहरा एटसेट्रा जितने भी हैं, उनकी स्थिति इन कैटेगरी से बहुत अच्छी थी और इनको रिजर्वेशन से बाहर रखा गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 4% जो रिजर्वेशन है वो 50% सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन कैपिंग है उसके अंदर ही आता है। अब आपको अगले बातों के सेक्शन में ले जाते हैं कि रिजर्वेशन क्या वाकई मुस्लिमों को फायदा होता है। जी हाँ, 4% रिजर्वेशन का मुस्लिम कम्युनिटी के इन 14 कैटेगरी में वाकई बहुत ही फायदा मिला है। आपको ये मालूम होगा कि रिजर्वेशन का जनरली पढ़ाई और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में ही होता है। आजकल सरकारी नौकरियों का हाल तो आपको पता ही होगा कि कितनी सरकारी नौकरी वाकई किसी स्टेट में बची हुई है। ये मूलतः आप कह सकते हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा एजुकेशनल फील्ड में ही ज्यादा हुआ है। MBBS, इंजीनियरिंग, MCA, MBA कोर्सेज में मुस्लिमों की इन कैटेगरी की वृद्धि बहुत ही ज्यादा हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 20 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स इन रिजर्वेशन का फायदा उठा चुके हैं। इस 4% रिजर्वेशन की सफलता के पीछे ये भी कारण माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने फीस रिम्बर्समेंट स्कीम भी ले आई थी। दरअसल इन पिछड़े गरीब वर्गों के बच्चे जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन पा भी जाते हैं, बट वो फीस भरने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देती है। वैसे इस 4% रिजर्वेशन का विरोध बीजेपी शुरुआत से ही करती आ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि रिजर्वेशन एक स्पेशल रिलीजन के नाम पे दिया जा रहा है। वैसे मेरा खुद का एक पर्सनल व्यू है कि इस कॉमर्शलाइज दुनिया में सिर्फ 2 ही धर्म होते हैं, एक अमीर का और एक दूसरे गरीब का। पढ़ने और बढ़ने का मौका सभी गरीब सेक्शंस को मिलना जरूरी है, और वो चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।